सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से भावना भाई आज हमारे 20वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है मुनि भगवान का घर उज्जैन तप ज्ञान के बाद अब मोक्ष करना खास बात है। आज बात करेंगे साझा पर इस शुरुआत करेंगे इन चित्रों के साथ जो कर देते हैं शर्म से मैं शर्मसार। नोटों को साधुओं के नीचे फैलाना ये कहाँ की परंपरा, कहाँ का सिद्ध, कहाँ का आगम, कहाँ का ज्ञान, कहाँ की यह सोच निकल आई है हमारे अंदर कि आगे आगे संत जाएं और उससे पहले पहले नोट रखते जाएं नीचे। क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं समाज को जैनों के अंदर, जैनों की क्या विशेषता बताना चाहते हैं, जैनों के साधुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि ये एक प्रकार से चाहे अर्थ के रूप में हो चाहे सांसारिक लक्ष्मी का हो, यह एक अपमान है और उससे बड़ा अपमान यह हमारे साधु का अपमान है। साधु कभी चंचला लक्ष्मी और पैर नहीं रखता, ना दूर रहता है। अरे उससे क्या मतलब है जिसको छोड़ के आया पूरे संसार को, अपने दुकान को, घर को, बाहर को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, सब कुछ छोड़ के आता है तब जाके दिगंबर संत या श्वेतांबर संत बनता है। और यहाँ पर उन श्वेतांबर संतों के चरणों में अब ये नोट बिछाकर क्या दिखाना, क्या समझ नहीं आया कि क्या करना चाहते हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपका वात्सल्य है, आपका प्रेम है, क्या है आपका और किस आगम में ये लिखा है, ये समझ से बाहर हो जाता है। पर लगता है कहीं ना कहीं ये आप सांसारिक लक्ष्मी के साथ, मोक्ष की ओर जाने वाले संतों के साथ भी निरादर कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। विचार हमारे हैं, हो सकता है आपसे भिन्न हो, पर यह सही नहीं है। और आपके पास अब चित्र लाए हैं, आपके पास खास चित्र, यह एक्सक्लूसिव चित्र हैं 12 फरवरी के, जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS द्वारा विज्ञान भवन में जिन शासन नायक वर्तमान महावीर स्वामी जी के 2550 निर्वाण महोत्सव वर्ष का आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया था RSS द्वारा। तब मोहन भागवत जी चित्र देख रहे हैं आप, ये संतों के अलग जो चित्र अभी तक आपको कहीं नहीं दिखे होंगे। यहाँ पर बैठकर आचार्य श्री सुनील सागर जी ने सीधा मोहन भागवत जी से अपने तीर्थों के बारे में, प्राचीन भाषा, प्राकृत लिपि, ब्राह्मी के बारे में और अन्य के बारे में गंभीर चर्चा में संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया कि जैन समाज के लिए आज क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से ऐसे RSS में सहयोग कर सकता है। ये चित्र वह दिखा रहे हैं जो आज तक आपके पास अभी तक नहीं आए थे। एक्सक्लूसिव चित्र है और अंदर की बात, हमेशा अपने मंच से अपनी बात को कहने का सामर्थ्य रखिए, इस बात की बात को पक्का रखिए। जब तक आप अपने जगह पर, अपने घर में ही अपने बारे में नहीं बोल पाएंगे तो फिर कहाँ बाहर बोल पाएंगे और कौन आपकी सुनेगा। कहते हैं माँ भी बच्चे को रोते बगैर दूध नहीं देती है। यही नहीं, यह चित्र है जब विभिन्न साधुओं द्वारा, आरिकाओं द्वारा मोहन भागवत जी को विभिन्न ग्रंथ, पुस्तकें दी गई जो जैन शासन से संबंधित अवधानम है और एक राम जन्मभूमि स्तुति जयतु के रूप में जो आचार्य श्री द्वारा स्पेशल रूप से लिखी गई थी प्राण प्रतिष्ठा समय, वह भी उनको दी गई, जो अभी हाल में प्रधानमंत्री महोदय तक भी देखकर बुरी बुरी प्रशंसा की गई थी। यह चित्र दिखा रहे हैं जो कुछ दिए जा रही हैं पुस्तिकाएं मोहन भागवत जी के हाथ में कि इन, और वह ध्यान रहे जो उनको मिलता है एक सरसरी नज़र जरूर डालते हैं उसके ऊपर क्या है उसके अंदर। मुंबई के गुलालवाड़ी जैन मंदिर से जैन पाठशाला के लगभग 90 बच्चों और अभिभावकों के साथ यह गजपंथ और मांगी तुंगी यात्रा की गई। आचार्य देवनंद जी के दर्शन किए गए। जनरल हपावत जी ग्लोबल महासंघ अध्यक्ष, उनके साथ नेतृत्व में जब हम छोटे छोटे बच्चों को संस्कार करते हुए जैन तीर्थों पर लेके जाएंगे तब वह समझ पाएंगे अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। केवल उनको लौकिक पढ़ाई करवाएंगे उतना अंतर नहीं मिलेगा। आचार्य श्री ने 9वीं पढ़े थे और अब भावी आचार्य ने 10वीं पढ़ी है, वह सब लौकिक शिक्षा बेकार है क्योंकि आज बड़े बड़े मंत्री और संतरी भी उनके चरणों में आके कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। इसलिए जब भी लौकिक दे संस्कार दीजिए तीर्थों के बारे में, चल भी अचल भी। हाँ, क्या कहा था आपसे आज मैंने, लगातार बैक टू बैक 3रा दिन और फिर कल्याणक। पहले गर्भ पुष्दन जी कहते याद रखिए, कुछ दिन तो याद रखा करिए आप लोग ये। फिर जन्म और तप आया श्रेयांश जी के अगले दिन यानी कल, और ज्ञान कल्याणक था आदिनाथ भगवान का। कल के एक दिन में 3 कल्याणक थे और आज है मुनि का मोक्ष कल्याणक, यानी 3 दिन में बैक टू बैक सारे कल्याणक आना अभी तक कहीं और नहीं मिलता। आपके सौभाग्य से ये आपको मिला। और ये 20वें तीर्थंकर मुनि भगवान जब कहते हैं 7499 वर्ष यानी 75 उम्र से 1 वर्ष जो तप का उसे कम कर दें, इतना केवली काल के बाद इसी निर्जर कूट कहाँ पर है पता है ना आपको, पूजन भगवान की कूट, उसके बाद मोहन कूट पदम प्रभु की, उसके बाद आती है
मुनीश्वर भगवान की निर्जर कूट। शिखर जी में जाते हैं, बाई तरफ की वंदना करते करते तब यहाँ पहुँच पाते हैं और उसके बाद आप पहुँचते हैं सीधा 1 किलोमीटर दूर चंदा प्रभु की टॉप पर। हाँ, इसी निर्जर कूट से उन्होंने केवल ज्ञान के बाद इसी यहाँ से सिद्धालय गए थे। एक समय के अंदर, एक समय बहुत 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 छोटा होता है। इसी कूट से 99 कोड़ा कोड़ी 97 करोड़ 9,09,99 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। इससे टोक की अगर निर्मल भाव से वंदना करते हैं ना, तो 1 करोड़ पुरुष उपवास का आपको फल मिलता है। मुनिश्वर काल के अंदर ही आप जानते हैं ना, जिनके बारे में आप पहचानते हैं, श्री राम जी, हनुमान जी, इन सब का जन्म इसी काल में होता। कहते हैं इक्ष्वाकु वंश पे श्री राम जी को हुआ, जिसमें हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश, वही वंश, यानी कहते हैं कि इस वैदिक और श्रमण संस्कृति में दोनों का डीएनए एक ही है। ऐसे पावन दिन जिनके बारे में कहते हैं शनि के सारे शनिचर हट जाता है, सारे शनि के कारण हटा लेता है, ऐसे मुनीश्वर भगवान के मोक्ष चरणों में आप सभी के चरणों में मांगर मंगल कामनाएं करते हुए बोलते हैं मुनीश्वर भगवान के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। पर हाँ, एक और चित्र दिखा देते हैं चलते चलते आपके पास। यह है अहिंसा पावापुरी रथ। इस समय जगह जगह इनका प्रभावना चल रही है। अहिंसा रथ से 2550वें निर्वाण महोत्सव ये पहुंचे हैं। कमल मंदिर दिख रहे हैं, जम्बू द्वीप के पास पहुंचे हुए हसनापुर के अंदर अहिंसा रथ। जगह जगह प्रभावना है। अरे कहीं रथ से हो रही है, कहीं अपने मुख से करिए। जी और जीनो तो के नारे बताइए, परस्पर का जीवन बताइए। अरे परिग्रह कम करिए, कोशिश करिए कि दिन में कम से कम झूठ बोले, मौन हो जाइए, क्रोध मत करिए। सीधा है महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन में प्रसारित करिए। सादर जय जिनेन्द्र।